हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक और कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है बुद्धि का सौदागर। बात बहुत पुरानी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसका आपास अभिजेत का कोई साधन नहीं था। वह बहुत बुद्धिमान था। अपने माता पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में बुद्धि का प्रयोग करके धन कमाने का विचार आया और उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक मस्ती से दुकान किराए पर ले ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें थी। फल, सब्जी, कपड़े, जेवर, मेवे आदि सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते। भाई, यह दुकान तो बड़ी गजब है। अब तो अकल भी बिकाऊ हो गई। लड़का उनकी बातों को कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता था, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खारी, सस्ती और उपयोगी, एकदम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। काफी दिन बीत गए। बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था। इतने में ही धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं, क्यों ना मैं यहाँ से बुद्धि खरीद लूं। यह सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक शेर का क्या लेंगे? मैं बुद्धि तोलकर नहीं, उसका किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, 1 पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। सौदागर ने कागज के एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी, जिस पर लिखा था, जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हो तो खड़े होकर उन्हें देखना मूर्खता है। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने माता पिता को पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमा कर बोला, मूर्ख, 1 पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं। तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया। यह कहकर सेठ बाजार गया और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। लड़के ने कहा, किसे माल कह रहे हो? हमें नहीं चाहिए तुम्हारा माल। यह लोग कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसे वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई और दिन पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किया। अरे, अपना पैसा वापस लेकर प्रश्न हो गया। समय बीतता गया। मध्य प्रदेश के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई। वहाँ उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं सेठ का लड़का भी खड़ा था, लेकिन वह कारनामे के अनुसार वहां से खिसक नहीं सकता। सारे लोग चले गए, मगर वह
खड़ा रह गया। फिर क्या था, दोनों दासियों ने उससे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से अपनी अपनी दासी का पक्ष में गवाही देने के लिए कहा। सेठ और उसका बेटे के होश उड़ गए। वह सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुँचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लो। सौदागर बोला, लेकिन मैं 500 रुपए लूँगा। ठीक है, यह लो 500 रुपए। देखो, जब तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो तुम पागलों की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर का अज्ञात बात सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इस तरह की 1-2 घटनाएं और हुई। बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में पड़ी। राजा ने उसे बुलावा और पूछा, सुनो है, तुम बुद्धि बेचते हो क्या? तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत बुद्धि है, लेकिन 1 लाख रुपए। सौदागर ने जवाब दिया, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिया जाएगा। राजा ने कहा। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा, किसी भी कार्य को करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने अपनी तकिया के गुलाफ पर्दों पर, अपने कक्ष के दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिसमें वह इस मूल्य बात को कभी ना भूल और ना ही कोई और भूल सके। राजा बहुत बीमार पड़ गया। उसने एक मंत्री को वैद्य के साथ मिलकर पड़ोसियत रच और राजा की दवा में विष मिला दिया गया। दवा का प्याल राजा ने अभी मुंह में पास रखा ही था कि उस पर लिखी शब्दों पर उसकी नजर पड़ गई। किसी भी कार्य को करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। राजा ने प्याले नीचे रख दिया। दवा को देखकर सोच में डूब गए कि पीऊं या ना पीऊं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया है। वह दोनों राजा के क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागाह में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा पैसा दिया। गाइस, आपको मेरी कहानी कैसे लगी कमेंट में लिख के जरूर